आपकी खिदमत में। पंचायत हल्के के अवाम से गुजारिश है कि Mana sawa me wana. Yeah, ready. डिपार्टमेंट कर्मी हमेशा आपकी खिदमत में। आज जो हमने ये 6-7 गाड़ियाँ जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स के लिए रवाना किया है, तो इसका एक ख़ास मकसद ये है कि पूरे देश में यानी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा करके एक कैंपेन हम चला रहा है। तो ये उस कैंपेन का एक पार्ट भी होगा। तो ऑलरेडी हमने गाड़ी को प्रोक्योरमेंट किए हुए थे, मगर अब फ्लैग ऑफ हमने आज इस दिन की मुनासिबत से किया है। तो आपको ये बताते चलूँ कि इससे पहले भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लेह में भी 6-7 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया है। तो आज ये 6 गाड़ियाँ यहाँ करगिल से रवाना होंगी। इसमें से एक तरास को जाएंगे, एक बेम्बट के ब्लॉक के लिए है, एक पशकूम ब्लॉक के लिए है, और एक तेजसुरूर के लिए, एक करशा के लिए सांस करके, और एक बरसों ब्लॉक के लिए है। तो आने वाले दिनों में हमारा और भी प्रोग्राम है कि हर गांव जो है, हर विलेज जो है वो कवर हो जाए, जहां से हम सेग्रीगेशन सेंटर्स तक हमारे जितने भी गार्बेज जो घरों में निकालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट निकालते हैं, उनको हम डोर टू डोर कलेक्शन करके सेंटर तक पहुंचाएं। इसके लिए मज़ीद इस साल के लिए और भी 9 गाड़ियों का हमें सेंक्शन हुआ है, हमें फंड्स भी अलॉटमेंट हुआ है। तो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमने जेम पर उसका ये बाज़ाब्ता टेंडर्स भी हमने अपलोड किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इसी साल यानी मार्च से पहले हमें और मज़ीद 9 गाड़ियाँ आएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये पूरा जो कवरेज जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जितना भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जितने भी हमें टारगेट्स होगा, हमें ODF प्लस की तरफ बढ़ाने के लिए हम हर दिन रात हम मुमकिन जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के सेकंड फेज़ में हम इंटर हुए हैं। जैसे आपने देखा कि डायरेक्टर साहब ने लगभग 6 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया, जिसमें ऐसे कुछ ब्लॉक ऐसे थे जिसमें हालांकि शट हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम इसमें जैसे शंकु में बना है, हम तय शुरू से गार्बेज को लिफ्ट करके सेग्रीगेशन के लिए शंकु ला रहा है। सेम इसी तरह से बेम्बट के चीज़ों को हम द्रास में लेके जा रहे हैं, इसीलिए हमने इन गाड़ियों को BDO साहिबान के हाथों दे दिया है। तो हमें इतना उम्मीद नहीं था कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि इतना सक्सेस हो जाए, लोगों में जा कर के हम समझाए और लोग समझ पाए। हमें अपनी उम्मीद से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फ्यूचर में आने वाले कल में हम ये चाहते हैं कि लोग काफ़ी आगे लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे घरों में जो चीज़ें हैं या प्लास्टिक है, बाकी चीज़ें जो घर में सब्ज़ी वगैरह, उसको कैसे हम गाँव के किसी जगह पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गाँव ख़राब हो जाता है, और साथ में हम जला देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, आप किसी चीज़ों को जला नहीं सकता है, आपको पोल्यूट हो जाएगा, आप कहीं फेंक नहीं सकता है, जिसकी वजह से हम हमारे जो स्ट्रीम्स है या क्षुमिक जो हम कहते हैं वो ख़राब हो जाता है, पानी पोल्यूट हो जाता है। तो इस सिलसिले में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काफ़ी अहमियत इसलिए है कि हम गांव से कनेक्टेड है और हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ रहे, साफ़ रहे। तो इसी सिलसिले में रूरल डेवलपमेंट ने 6 ब्लॉक में 6 शेड बनाए हैं। बाकी जो जैसे मैडम ने अभी कहा कि 12 शेड हमें नए सेंक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ गाड़ियाँ हमने ला के रखा है। डायरेक्टर साहब ने फिर भी सेंक्शन दिया है, कुछ और गाड़ी आएंगे, जिसकी बदौलत हम कोशिश करेंगे कि हमारे चिकटन में, शरगोल में या बाकी जगहों पे हम इस को एक्सटेंड किया जाए जल्दी। जैसे आपने कहा कि कितना उम्मीद है या कितना सक्सेस है, हमारे टारगेट के हिसाब से हमें लगता है कि रूरल डेवलपमेंट को छोटे टाइम पे, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड पे हमने काफ़ी टारगेट को अचीव किया है। इसीलिए मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पंच सरपंच साहिबान हैं और हमारे BDC साहिबान हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर है।
वो कम से कम आगे आए, जैसे अभी आ रहे हैं। जैसे हमारे सरपंच भी मेंजी का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन करके डिपार्टमेंट के साथ मिल करके लोगों को समझाने के लिए वो हमारे साथ शाना बशाना आकर के काम कर रहे हैं। और साथ ही जितने भी स्टेक होल्डर या अदर NGOs भी अगर हैं आने वाले कर में, अगर वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके, रूरल के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम अपने टारगेट को, जितने भी हमारे 15 ब्लॉक है या 98 पंचायत है, हमें इसको टच करना चाहता है। और 2021 के एंडिंग में, यानी एंडिंग मार्च 2023 में हम चाहते हैं कि 98 पंचायत को कवर करें और सारे 15 ब्लॉक को हम ले लें। देखिए, सेग्रीगेशन शेड जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था कारगिल ब्लॉक में, तो उस टाइम हमने 2-3 पंचायत को डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन सर्विस जो है वो अवेल कराया गया था। तो इसमें पहले जब शुरू हुए थे हमें बहुत चैलेंजेस आए थे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देना था कि सॉलिड वेस्ट जो है और वेट वेस्ट जो है उसको कैसे सेपरेट करना है, और आगे उसको सेपरेट करने के बाद सेकेंडरी सेग्रीगेशन पे कैसे उसको हम सेग्रीगेट करके उसका फर्दर जो हमारा फॉरवर्ड लिंकिंग होता है, जिससे हमें सेल करके रेवेन्यू आता है, तो वो सब चीज़ें उनको समझाना पड़ा था। काफ़ी चैलेंजिंग था, बट देन उसका कामयाबी मुझे लगता है इससे पता चलता है कि हाल ही में काकसर के पंचायत ने वॉलंटरीली आके, यहाँ तक हमें क्या करना पड़ता था, जाके समझाना पड़ता था, क्योंकि जो हम ये सर्विस दे रहे उसका यूज़र फ़ी है 50 रुपीज़, तो उसमें थोड़ा सा ग्रीवेंसेस था लोगों को। पर जैसे ही काकसर यहाँ इस साल आए थे, क्योंकि काकसर को हमने थोड़ा होल्ड पे रखा था, दूर है, तो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ डिमांड करने लगे कि हमें दूर है, क्या है, कोई वो नहीं है, हमें ये सर्विस चाहिए। तो इससे पता चलता है कि कितना सक्सेस हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण फ़ेज़ 2 2020-21 से स्टार्ट हुआ है, जो कि 24-25 तक का टारगेट है, इन ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम हर गांव में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस जो है वो अचीव करें। अब ODF प्लस क्या होता है कि जो हमने स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 1 में ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो हमने अटेन किया है, उसको सस्टेन रखना, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स है या कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको फंक्शनल रखना, साथ में उनका जो यूसेज जो है वो इंश्योर करना ODF प्लस का ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ साथ ODF प्लस प्लस है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर फोकस करते हैं कि हर गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, और गांव जो है विजुअली क्लीन दिखे। तो इसमें मैं अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करती हूँ, तो मैं जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया और मैंने भी आपको ये जिक्र किया है कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक कारगिल का सॉलिड वेस्ट सेंटर जो है वो स्टार्ट हुआ, और लास्ट ईयर हमने 3 पंचायत के साथ स्टार्ट किया, तो इस साल 2 और पंचायत जुड़ गए, क्योंकि हमें धीरे धीरे लेना पड़ता है, स्ट्रीमलाइन करके। ऐसा है नहीं कि हमने कलेक्ट कर लिया और कहीं जगह पे डंप कर लिया या फेंक दिया, नहीं, यहाँ सेकेंडरी जो शेड है वहाँ जाके फर्दर सेग्रीगेट होता है, एज़ पर जो भी आगे वेंडर ले जाते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से सेग्रीगेट करते वहाँ बेलिंग मशीन, श्रेडिंग मशीन से उनमें पूरा उनको प्रोसेस करके आगे बेचा जाता है। तो उसके अलावा जैसे आप पूछ रहे थे कि कौन से सेंटर्स में अभी चल रहा है, इस साल जो है हमारे लास्ट ईयर 5 ब्लॉक्स में सेग्रीगेशन शेड बने थे। उसमें आता है जंस्कार, संकू, TSG और शरगोल, द्रास। तो वहाँ पर इस साल हमारे एक पंचायत या 2 पंचायत को लेकर ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जो है वो शुरू हुआ है। अब रहा सवाल आज का, आज 6 जो हमारे गाड़ियाँ वर्दी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री ताहिर साहब ने फ्लैग ऑफ किया, तो उसका ये मकसद है कि जहाँ हमारे 9 जो ब्लॉक्स अभी रहता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पे जो नियरेस्ट जो शेड है वहाँ से जो वेस्ट कलेक्ट करके उस शेड में ले जाया जाएगा। तो वो सर्विस उनको गाँव वालों को या पंचायत को अवेल कराने के लिए ये गाड़ी फ्लैग ऑफ हुआ है। थैंक यू।